अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। टाइम देखकर प्रथा घबरा जाती है और खुद से बुदबुदाती है, ओह इतना लेट हो गया। घर पर दादू सा और कोमल मेरे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। जल्दबाजी में वह नंबर लिए बिना ही वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर प्रथा अपने कमरे में जाती है। वह नहीं चाहती थी कि दादू साहब उससे कोई सवाल जवाब करें, क्योंकि वह उनसे झूठ नहीं कह सकती थी और न सच्चाई उन्हें बता सकती थी। आखिरकार वो उन्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। लेकिन तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और कोमल अंदर आती है। वह चिंतित आवाज़ में पूछती है, दी आप इतनी देर तक कहाँ थी और मेरी कॉल्स क्यों पिक नहीं कर रही थी। प्रथा कोमल की मासूम आंखों में चिंता देखती है और उससे कुछ छुपाने का मन नहीं होता। दोनों बहनों की यही खासियत थी, वो एक दूसरे से कभी कोई राज नहीं रखती थी। प्रथा धीरे धीरे उसे पूरी बात बता देती है। कोमल तो सब सुनकर बेचैन हो जाती है और अपनी दी के लिए परेशान होते हुए कहती है, दी अगर उस अजनबी ने आपकी मदद ना की होती तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। प्रथा उसकी आंखों में उतरते उस डर को देख हल्के से मुस्कुरा देती है और उसे तसल्ली देते हुए कहती है, सब ठीक है कोमल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वह यह कहती है, उसके दिल में उस अनजाने शख्स का चेहरा फिर से उभर आता है। वही चेहरा जिसने उसकी जान बचाई थी। प्रथा मन ही मन सोचती है, काश मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊँ, बस एक बार, ताकि तुम्हें थैंक यू कह सकूँ। उधर उसी रात रेयांश अपने कमरे में लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी स्क्रीन पर वही चेहरा बार बार घूम रहा था। प्रथा का चेहरा, उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। होठ कसकर भींचे हुए और भवें तनी हुई। झुंझलाहट में उसने झटके से लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर पीछे सिर टिका लिया। उसकी सांसें तेज थी। धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए वो खुद से कह उठा, आखिर क्यों क्यों उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है? क्यों वो मुझे इतना परेशान कर रही है? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा कठोर हो गया। होठों पर कड़वी सी मुस्कान उभर आई। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। मासूमियत का नकाब ओढ़कर पहले दिल में जगह बनाओ, फिर उसी दिल को पैरों तले कुचल दो। लेकिन मैं किसी को अपने दिल से खेलने नहीं दूंगा। इतना कहते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी और वो जोर से अपने हाथ को टेबल पर दे मारता है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सर्वेंट अंदर आता है और कहता है, सर डिनर इज रेडी। रेयांश ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर उठकर डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। इस बीच प्रथा को उसका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और आज उसका ऑफिस का पहला दिन था। हर रोज की तरह वह आज भी जल्दी उठ गई। सबसे पहले दादू सा की चाय बनाई, फिर नाश्ता तैयार किया और उनके कमरे में रख आई। उसके बाद वह कोमल के कमरे में जाती है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए हंसकर कहती है, उठ जा ओ मेरी कुंभकर्ण, मैंने नाश्ता बना दिया है, खा लेना। मैं रेडी होने जा रही हूँ। आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं लेट बिल्कुल नहीं होना चाहती, तो दूसरी बार जगाने की उम्मीद मत रखना। कोमल ने अंगड़ाई ली और नींद भरी आवाज में कहा, क्या दी, कुछ दिन तो मुझे चैन से सो लेने दो। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट डे। इतना कहकर वो फिर से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। प्रथा हल्का सा मुस्कुरा दी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करती है, फिर दादू सा का आशीर्वाद लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। आज उसने एंकल लेंथ वाइट जीन्स के साथ पीच कलर की कुर्ती पहनी थी। उसके ऊपर हल्का स्कार्फ डाल रखा था। हाथ में पर्स और फाइल लिए उसके चेहरे पर नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों ही साफ दिख रहे थे। दोनों ही अपने अपने सफ़र पर निकल रहे थे, पर शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सफ़र उनकी मोहब्बत की नई दास्तान लिखेगा। ऑफिस पहुंचते ही प्रथा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह खुद से ही बोली, कितनी मेहनत के बाद आज मुझे इतनी बड़ी कंपनी में मेरी पसंद की जॉब मिली है। थैंक यू गॉड। वह अभी सोच ही रही थी कि तभी सामने से रेयांश अंदर आता है।
प्रथा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल एक पल को थमसा गया। ये तो वही इंसान है जिसने मेरी जान बचाई थी। बिना सोचे समझे वो उसके पीछे लिफ्ट में चली आई। लेकिन रियाज ने उसे देखा तो पल भर को हैरान हुआ और फिर उसके दिमाग में वही पुराना ख्याल लौट आया और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होते देर नहीं लगती कि ये भी बाकी लड़कियों जैसी है। मौका मिलते ही अमीर लड़कों के पीछे लगना, उन्हें ट्रैप करना यही चाहती होगी। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया, जबकि प्रथा इन सब से बिल्कुल अनजान थी। उसकी आंखों में सिर्फ ग्रेटिट्यूड था। वो भावुक होकर बोली, अगर उस दिन आप ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। थैंक यू, सच में थैंक यू। बोलते बोलते अनजाने में ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू की दो बूंदें लुढ़क कर रेयांश के हाथों पर गिर गईं। लेकिन जहां प्रथा के लिए ये आभार था, वहीं रेयांश को ये सब ड्रामा लगा। उसे लगा कि प्रथा भी बाकी लड़कियों की तरह उस पर चांस मार रही है। वह गुस्से से उसका हाथ झटक देता है, जिससे प्रथा हल्की सी लड़खड़ा गई। स्टे अवे फ्रॉम मी। रेयांश वापस चीखा, हाउ डिड यू डेयर टू टच मी। उसकी गरज से प्रथा सहम गई, पर हिम्मत करके बोली, सॉरी, मैं तो बस आपको थैंक यू कहने आई थी। आपने मेरी जान बचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया, इसीलिए। उसके आगे कहने से पहले ही रेयांश चीख पड़ा, तो क्या इसके लिए तुम मुझसे चिपकोगी। रियांश के मुंह से ऐसी बातें सुन प्रथा सन्ने रह गई। कुछ सेकंड के लिए वो तो बुत सी खड़ी रही, लेकिन फिर उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। इतना बड़ा, इतना इतना घटिया इल्जाम सुनकर तो वो जैसे बुत बन गई थी। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उस इंसान ने जिसने उसकी जान बचाई थी, अभी अभी उसे क्या कहा, उसके ऊपर कितना घटिया इल्जाम लगाया था। ये उससे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। प्रथा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर, क्या मतलब है तुम्हारा। आखिर इतना घटिया इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि उसे रेयांश से ऐसी उम्मीद जो नहीं थी। मिस्टर, व्हाट डू यू मीन। इतनी घटिया सोच रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। आखिर तुम में ऐसा है ही क्या कि मैं आपसे चिपकूंगी। जिन आंखों में अभी खुशी थी, जिस तरह रेयांश ने उसे गुंडों से बचाया था, प्रथा को वह अच्छा लगा था। लेकिन खुद रेयांश ने उसके भ्रम को तोड़ दिया। प्रथा की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वह उसे गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए बोली, मैंने सोचा था तुम एक अच्छे इंसान होगे। जिस तरह तुमने उस दिन मेरी मदद की, लगा कि शायद तुम्हें इंसानियत है, लेकिन मैं गलत थी। तुम एक निहायती घटिया और बदतमीज इंसान हो, जिसे ना तो औरतों की इज्जत करने आती है और ना ही उनसे बात करने की तमीज़ है। और हाँ, अगली बार किसी लड़की के कैरेक्टर पर कोई भी घटिया इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को देख लेना कि तुम कितने घटिया हो। इतना बोल वो लिफ्ट खुलने का इंतज़ार करने लगती है। रेयांश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घटिया बोलने की। वह उसकी कलाई कसकर पकड़ता है और उसे झटके से अपनी ओर खींचता है। लगता है तुम भूल गई हो, इसी घटिया इंसान ने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हारी जैसी लड़कियां तो बस एहसान फरामोश होती हैं। वो उसकी कलाई झटक कर छोड़ देता है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर निकल जाता है। प्रथा की आंखों में आंसू थे, पर उनमें गुस्सा भी था। लिफ्ट के बाहर खड़े गार्ड को देखकर वह हैरान हो जाती है, जब वो कहता है, बिटिया, ये लिफ्ट सिर्फ सर और उनके क्लाइंट्स के लिए है। स्टाफ की लिफ्ट दूसरी तरफ है। प्रथा हैरान रह गई, लेकिन काका, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ। वो गार्ड मुस्कुराते हुए, अरे बेटा, ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, लोगों को देखकर पहचान लेते हैं। वैसे सर बहुत गुस्से में गए हैं, जल्दी करो वरना पहला दिन ही आखिरी दिन ना हो जाए। प्रथा घबरा गई और जल्दी जल्दी ऑफिस की ओर बढ़ी। हड़बड़ी में वो एक लड़की से टकरा गई। दोनों जमीन पर गिर पड़ी। प्रथा ने तुरंत उठकर उस लड़की को खड़ा किया और बोली, सॉरी,
लड़की ने हल्की मुस्कान दी। इट्स ओके, पर थोड़ा ध्यान रखा करो। माना आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको गिराती पढ़ाती जाओ। प्रथा झेप गई। तुम्हें कैसे पता कि मेरा फर्स्ट डे है? वो लड़की खिलखिलाई। सिंपल है, हर कोई पहले दिन नर्वस होता है और अक्सर गलतियां करता है, बस वैसे ही। तभी पियोन आ गया। प्रथा मैम, राजीव सर ने आपको बुलाया है। वो लड़की, जिसका नाम मेघा था, समझाती हुई बोली। राजीव सर यहाँ रेयांश सर और अभय सर के बाद सबसे बड़े हैं। चलो जल्दी जाओ। थोड़ी देर बाद प्रथा राजीव के केबिन में थी। राजीव ने कुछ फाइल उसकी तरफ सरकाई और कहा, मिस प्रथा, अगर आप सेक्रेटरी की जॉब के लिए रेडी है तो इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। प्रथा चौंक गई। लेकिन सर, मैंने इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू तो नहीं दिया। राजीव मुस्कुराया। मुझे पता है, पर इस वक्त मुझे रेयांश सर के लिए अर्जेंटली एक सेक्रेटरी चाहिए। जितनी सीवीज देखी उनमें आपकी प्रोफाइल सबसे इम्प्रेसिव लगी। आपने पहले भी ये काम किया है, इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया। सैलरी भी डबल मिलेगी। प्रथा सोच में पड़ गई, पर पैसों की ज़रूरत इतनी थी कि उसने हामी भर दी और पेपर्स पर साइन कर दिए। बाहर आते ही मेघा दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ? सर ने डांटा क्या? प्रथा धीरे से बोली, नहीं, मुझे रेयांश सर की सेक्रेटरी की जॉब ऑफर हुई है। मेघा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? और तूने एक्सेप्ट कर ली? प्रथा ने सिर हिलाया। हाँ, मेघा ने चौंकते हुए कहा। वाह यार, पहला दिन और सीधा प्रमोशन, वो भी रेयांश सर की सेक्रेटरी। लेकिन वार्निंग है कि सर परफेक्शनिस्ट हैं। आज तक कोई सेक्रेटरी ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाई। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। प्रथा थोड़ी घबराई। तुम मुझे डरा रही हो, कहीं मेरा पहला दिन ही आखिरी दिन ना हो जाए। मेघा हंस दी। डोंट वरी, डर के आगे जीत है। अब जल्दी करो। सर पंक्चुअलिटी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर लेट हुई तो बड़ा इशू हो जाएगा। प्रथा ने सिर हिलाया और रेयांश के केबिन की तरफ भागी और बिना नॉक किए अंदर आ गई। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, गुड मॉर्निंग सर, आई एम प्रथा, योर न्यू सेक्रेटरी। लेकिन तभी एक कड़क आवाज़ गूंजी, डोंट यू हैव मैनर्स? बिना नॉक किए अंदर चली आई। प्रथा एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह सच में नॉक करना भूल गई और बिना नॉक किए अंदर आ गई। सॉरी सर, वो हकलाते हुए बोली और तुरंत बाहर निकल गई। फिर वापस से डोर पर नॉक किया। यस, कम इन। फिर अंदर से वही ठंडी कड़क आवाज़ आई। प्रथा मन ही मन बड़बड़ाई, इतना रूड है। यही वजह होगी कि कोई सेक्रेटरी ज़्यादा दिन टिक ही नहीं पाती। खड़ूस कहीं का। वह जैसे ही केबिन में दाखिल हुई, उसकी नज़र सामने बॉस की चेयर पर गई और वैसे ही चेयर घूमी और सामने रेयांश था। उसकी नज़र जैसे ही प्रथा पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उससे घूरता हुआ लगभग चीखते हुए बोला, गेट आउट, अभी के अभी निकल जाओ मेरे केबिन से। उसका गुस्सा देख एक पल को प्रथा थोड़ा घबरा गई, पर अगले ही पल खुद को संभाल कर बोली, आई एम योर सेक्रेटरी सर, सो आप मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते और न ही मुझे निकाल सकते हैं। रेयांश भड़क गया। उसने तुरंत फ़ोन उठाकर राजीव को कॉल किया। राजीव, मुझे ये लड़की अपने ऑफिस से बाहर चाहिए, अंडरस्टैंड? जबकि फ़ोन की दूसरी तरफ राजीव ने अपना माथा पीट लिया, लेकिन अगले ही पल खुद को काम करते हुए कहा, रेयांश, तुम मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हो? रेयांश प्रथा को घूरता हुआ, अभी अभी जिसे तुमने मेरी सेक्रेटरी बनाकर भेजा है, आई एम फायरिंग हर राइट नाउ, दांत पीसते हुए बोला। राजीव की आवाज़ सख्त हो गई। लिसन रेयांश, तुम प्रथा को फायर नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कंपनी को उससे कंपनसेट करना पड़ेगा। रेयांश, क्या मतलब तुम्हारा कि कंपनी को उससे कंपनसेट करना होगा? राजीव, यस, अगर वो खुद से जॉब छोड़ती है तो अलग बात है। रेयांश ने गुस्से से कॉल कट कर दिया और प्रथा को घूरते हुए बोला, सुबह सुबह तो बड़ा लेक्चर दे रही थी
कि मुझ जैसे चीप इंसान की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। नाउ व्हाट? ये चीप इंसान रोज तुम्हारे सामने होगा। कैसे सहोगी मेरी शक्ल, मिस सेक्रेटरी? वह अचानक अपनी चेयर से उठा और प्रथा के करीब आकर झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। प्रथा चौंक गई, उसकी सांसें गले में ही अटक गई। रेयांश उसके गाल को छूते हुए बोला, कहीं सच में तो तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ नहीं आई हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? प्रथा ने जोर से उसे धक्का दिया। स्टे अवे फ्रॉम मी। अगली बार अगर मेरे पास आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपको क्या लगता है कि आपकी इन चीप ट्रिक्स से मैं जॉब छोड़ दूंगी? रॉन्ग। बिकॉज मुझे पता है कि आप मुझे निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि क्लॉज क्लियर है। अगर आप मुझे फायर करते हो तो कंपनी को मुझे कंपनसेट करना होगा, और मैं ये जॉब छोड़ने वाली नहीं। सो बेटर होगा कि आप मुझसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। हमारे बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता रहेगा, और कुछ नहीं, समझे आप? अब मैं आपका शेड्यूल बना कर लाती हूँ। प्रथा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, लेकिन कॉरिडोर में आकर उसने गहरी सांस ली। ओएमजी, आज मैंने खुद को कैसे संभाला है ये बस मैं ही जानती हूँ। वरना वो बिना सींगों वाला शैतान तो मुझ मासूम लड़की को कच्चा ही निगल जाता और डकार भी नहीं लेता। प्रथा, अगर तुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी है तो उस राक्षस से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी मेंटेन करके रखनी होगी। इधर रेयांश का गुस्से से बुरा हाल था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर टेबल पर रखा पेपरवेट हाथ में घुमाते हुए खुद से बड़बड़ाया, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनने का? फाइन, अब तो तुम चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ सकती। अब मैं तुम्हें खुद छोड़ने नहीं दूंगा। मिस प्रथा, अब जब तक मैं चाहूँगा तुम यहीं रहोगी। तो ठीक है, फिर अब तो तुम चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ सकती जब तक मैं न चाहूँ। अब मैं खुद तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़ने दूंगा। बोल उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। कुछ देर बाद उसने इंटरकॉम पर प्रथा को बुलाया। प्रथा केबिन में आई। रेयांश ने उसी डेविल स्माइल के साथ कहा, सो मिस प्रथा, जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप ये जॉब करेंगी, देन लेट्स स्टार्ट विथ सम वर्क। यस सर, मैंने आज का आपका शेड्यूल तैयार कर दिया है। प्रथा ने बोलना शुरू किया कि रेयांश ने उसे बीच में ही टोक दिया। शट अप, पहले मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। तुम्हारी बकवास से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। प्रथा को उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह समझ रही थी कि रेयांश उसे परेशान कर रहा है। उसने उसे गुस्से से घूरा। रेयांश ने आईब्रो रेस करते हुए कहा, व्हाट, ऐसे घूर क्यों रही हो? गो गेट माई कॉफी। मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं है। प्रथा ने काम होकर कहा, बट सर ये काम तो पियोन का है, आप उसे बोल दीजिए। रेयांश की आवाज जहर उगलने लगी। यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी, दैट मीन्स तुम मेरा हर काम करोगी, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। पियोन बाकी लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, सो जस्ट गो। प्रथा ने दांत किटकिटाते हुए कहा, सर, आई एम हेयर टू हैंडल योर ऑफिस वर्क, नॉट योर पर्सनल वर्क। रेयांश ताना मारते हुए बोला, लगता है अपनी पोस्ट ठीक से समझी नहीं तुमने। यहाँ तुम्हें मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हायर किया गया है। जाओ पहले अपनी आंखों का चेकअप कराओ। प्रथा गुस्से से डोर की तरफ बढ़ी। तभी रेयांश फिर से बोला, कॉफ़ी तुम खुद बनाओगी, और हाँ, शुगर कम डालना, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। प्रथा मन ही मन बड़बड़ाई, मेरा बस चले तो चीनी की जगह मिर्ची पाउडर डाल दूँ। अब यही खड़ी रहोगी या कॉफ़ी भी बनाओगी? रेयांश ने ताना मारा। गाइस, आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मेरी स्टोरीज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं स्टोरी के अगले एपिसोड में। और हाँ,
जिन लोगों को इश्क वाला लव के आगे के एपिसोड्स पढ़ने हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप वहां पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में उसके सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।